हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज दिन है मंगलवार और मैं उठी थी सुबह के 5 बजे। तो 5 बजे उठने के बाद मैंने योगा की। तो योगा करते करते मुझे बज गए थे 6 और उसके बाद मैंने दूध पिया। अब दूध पीने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे और नीचे आने के बाद मैं लग गई हूँ सफाई करने के लिए। तो अब मैं फटाफट कर देती हूँ सब कहीं झाड़ू पोछा। तो जी झाड़ू पोछा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ कमरे में। तो कमरे में आने के बाद कुछ कपड़े धोए हुए थे तो मैंने उनको समेटा और अलमारी में जब रख रही थी तो पहले भी कुछ कपड़े अलमारी के बिखरे हुए थे। तो इन कपड़ों को रखने से पहले एक बार मैं इनको अच्छे से ठीक कर देती हूँ। तो जी सारा काम निपटाने के बाद हमने नहा लिया था और उसके बाद शैलजा भी उठ गई थी तो मैंने इसको भी नहला दिया था। तो आज मंगलवार है और आज हम जाने वाले हैं हनुमान जी मंदिर में। तो फटाफट अब हम तैयार हो जाते हैं। और मैं घर में ही रहती हूँ तो नील पेंट में लगाती नहीं हूँ घर पे, क्योंकि आटा वगैरह लगाते हैं तो आटे में जाती है, इसलिए मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो ही नील पेंट लगाती हूँ। और अब मैं नील पेंट लगा रही थी तो शैलजा बोल रही थी कि चाची मेरे भी लगा दो, तो उसके भी मैं नील पेंट लगा रही थी। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर में। तो अब हम फाइनली पहुंच गए हैं मंदिर में। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। और शैलजा को हमारे साथ आते हुए 8-9 मंगलवार हो चुके हैं तो इसको पता है कि चप्पल कहाँ निकालनी है। तो मुझसे पहले वहाँ जाके चप्पल निकालने लग गई। और अब हम सीढ़ियों पे जा रहे हैं तो ये अपना हाथ भी मुझे नहीं पकड़वा रही है, क्योंकि बोल रही है कि मैं अपने आप ही जाऊँगी। तो डर लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए तो बहुत छेड़ करती है। तो हर बार हम यही सोचते हैं कि इस बार इसको नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये कहीं गिर गई तो फिर लग जाएगी चोट। लेकिन जब हम मंदिर के लिए घर से निकलते हैं तो ये बहुत ज़ोर से रोने लग जाती है, तो फिर मन नहीं करता कि इसको छोड़ के आएँ। पर ये अभी छोटी है और स्कूल भी नहीं जाती है तो घर ही घर में रहती है। तो सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर घूम आएगी, तो इसको हम हर बार अपने साथ ले ही आते हैं। तो अब हम मंदिर से घर आ गए हैं और आते टाइम हमने सब्जियां भी ले ली थी। तो कुछ फ्रूट्स थे और सब्जियां थी, तो अब इनको पॉलीथीन से निकाल के मैं फ्रिज में रख दूंगी। और जो सब्जियां और फ्रूट्स आज काम में लेने हैं तो उनको तो मैं बाहर रखूंगी और बाकी जो सब्जियां हैं उनको अंदर रख दूंगी, क्योंकि ठंड का मौसम होने लग गया है और ठंडी चीज़ खाकर सभी लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो सब्ज़ी वगैरह रखने के बाद अब मैं आ गई हूँ छत पे और अब मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल चूरमा। दाल चूरमा तो हम हर बार ही बनाते हैं, लेकिन इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा बनाऊंगी क्योंकि इनके 11 मंगलवार हो चुके हैं और आज हम मंगलवार का उद्यापन करने वाले हैं। तो बच्चों को खाना खिलाना है तो इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही चूरमा बनाने वाली हूँ। और गैस पे हम चूरमे की रोटियां बनाते हैं तो
चूरमे की जो रोटियां हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं, तो इसलिए गैस पे अच्छे से पकती नहीं हैं। तो इसलिए मैं बना रही हूँ चूल्हे पे। और जब हम चूल्हे पे चूरमे की रोटियां बनाते हैं तो वो अच्छे से अंदर तक पकती हैं, लेकिन गैस पे बनाते हैं तो वो बाहर से पक जाती है और अंदर से थोड़ी बहुत कच्ची रह जाती हैं। तो चूरमे की जो रोटियां हैं वो चूल्हे पे ही ज़्यादा अच्छे से बनती हैं। तो अब मैंने फटाफट बना लिया था चूरमा और इसको मैंने पीस भी लिया है मिक्सी में। और अब मैं इसमें मिला देती हूँ घी और खांड और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। तो अब चूरमा तो बनकर तैयार हो चुका है। तो जब मैं रोटियां बना रही थी चूरमे की तो मैंने दाल को चढ़ा दिया था कुकर में, तो अब ये भी पक चुकी है। तो अब मैं लगा देती हूँ इसमें छोंक। इसमें लहसुन और प्याज नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आज भोग लगने वाला है, तो सिंपल ही सिर्फ टमाटर का छोंक डाल के और इसको मैं छोंक देती हूँ। तो अब हमारी दाल तो तैयार है और अब आ चुके हैं बच्चे, तो अब इनको हम फटाफट से खाना डाल देते हैं। और आप हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट करना। और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आज का ब्लॉग तो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।